कंफर्म जीतिएगा? एकदम 110% जीतेंगे। हमारे समाज के बिना चुनाव जीतना मोतिहारी लोकसभा में ये संभव न है और न होगा, न होने देंगे हम लोग। 1.5 से 2 लाख हम लोग कुशवाहा समाज हैं मोतिहारी लोकसभा में, तो क्या हम लोग लड़ने लायक नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग करता हूं कि उनको टिकट दिया जाए। लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर उनको टिकट अगर दे देते हैं तो 110% चुनाव मोतिहारी लोकसभा जीत जाएंगे। एक राउंड किसी विपक्षी को यहाँ नहीं हम लोग चलने देंगे। हम लोग लाखों की संख्या में रोड पे उतरने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और तमाम जो सीटें हैं उसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं और प्रत्याशियों के तरह तरह के नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी के बहुत बड़े समाज सेवी हमारे साथ संजय कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि मोतिहारी में यह किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को और किस तरह का उम्मीदवार चाह रहे हैं। स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। संजय जी, वर्तमान में जो अभी मोतिहारी के सांसद हैं राधा मोहन सिंह जी हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं, खबर आ रही हैं कि उनका टिकट कटने वाला है, तो आपकी क्या राय है इस पर? ये ऐसा कोई बात हो रहा है कि राधा मोहन सिंह का टिकट कटना इतना आसान है? भवंडल बनाया जा रहा है, चारों तरफ से जितने भी हवा पानी बनाए जा रहे हैं ये सब आएंगे, लेकिन अंतोगत्वा लास्ट में राधा मोहन सिंह का टिकट ही रहेगा, चुनाव वहीं लड़ेंगे। ये हम लोग भीतरिया राजनीति समझ रहे हैं और जानते हैं। संजय जी, सबसे बड़ी बात, एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है इस लोकसभा चुनाव में कि ऐसा होता नहीं है। इस बार देखने को मिल रहा है कि सभी वर्ग के लोग चाह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग इस बार चुनाव लड़े। जैसे आप देखिए कि यादव समाज के लोग चाह रहे हैं कि मनोज यादव को आरजेडी के तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। भूमिहार समाज चाह रहा है कि अखिलेश सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। आपको क्या लगता है? अब आरजेडी का जहाँ तक का बात है तो विधायक जी को जो मनोज यादव को जो चाहा जा रहा है तो ऑलरेडी विधायक है हैं पहले से। तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं केसरिया, तो उन्हीं को दिया जाए, लड़ाया जाए, उन्हीं को बेहतर है। इस समाज की जब बात आ रही है तो डॉक्टर राजेश ही बेहतर हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जब सारे लोग दूसरे समाज की अपने अपने समाज की बात करें तो आप अपने समाज की भी बात करना चाह रहे हैं? यहाँ तो अब जातीय समीकरण में जब सब कुछ बांटा जा रहा है तो हम भी जातीय समीकरण का जब बात आता है तो डॉक्टर राजेश कुमार विधायक पूर्व केसरिया हमारे समाज के लिए बेहतर हैं और यहाँ हम लोग चुनाव, उनको अगर टिकट होता है आरजेडी से तो हम लोग चुनाव भी जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो आपकी आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में कितनी है? 1.5 से 2 लाख हम लोग कुशवाहा समाज हैं मोतिहारी लोकसभा में, तो क्या हम लोग लड़ने लायक नहीं है? क्या उस लायक डॉक्टर राजेश जी विधायक पूर्व विधायक नहीं है? हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो जातीय समीकरण की बात अगर आती है तो पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश को टिकट हो, यही चाहेंगे। तो आपने देखा कि सभी लोग अपने अपने जाति की बात कर रहे हैं। इसमें संजय जी ने भी अपने जाति की बात की और इन्होंने साफ खुलेआम तौर पर कह दिया है कि मेरे जाति से अगर जाति की बात होगी तो राजेश कुशवाहा से अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता है। क्यों चाहते हैं कि राजेश कुशवाहा को यहाँ टिकट मिले? क्योंकि हमारे भी जाति का संख्या इस लोकसभा में, मोतिहारी लोकसभा में 1.5 से 2 लाख है। और जहाँ तक आरजेडी की बात अगर हो रही है तो आरजेडी की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि A to Z की पार्टी है। तो जब A to Z की पार्टी है तो डॉक्टर राजेश, यहाँ जातीय समीकरण दूसरा कुछ नहीं है। A to Z का पार्टी मतलब सारे समाज की पार्टी है। तो हमारे समाज में अगर इतना हम लोग की वोट की संख्या अगर मोतिहारी लोकसभा में अगर 1.5 से 2 लाख अगर हम लोग हैं तो हम लोग मजबूत दावादारी करते हैं कि डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व विधायक केसरिया को टिकट दिया जाए। ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं, आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। आज भी हम लोग को लगता है, हमारे समाज को लगता है कि हम लोग 1.5 से 2 लाख हैं। तो अगर डॉक्टर राजेश को अगर टिकट मिलता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग करता हूं कि उनको टिकट दिया जाए। हम लोग मोतिहारी लोकसभा जीतेंगे और जीतेंगे। कंफर्म जीतिएगा? एकदम 110% जीतेंगे। केसरिया पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश जी को अगर टिकट होता है तो हम लोग निश्चित तौर से, माने आप अपने समाज की तरफ से पूरा लगा दीजिए। पूरा एकदम 1.5 से 2 लाख हम लोग भी हैं। तो
सवाल है कि 1.5 से 2 लाख हैं, बाकी सारे वोट हारिए हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि और वोट कहाँ है, तो 1.5-2 लाख हम लोग प्लस करेंगे, एकदम चुनाव जीतना ही जीतना है, इसमें न का सवाल नहीं है। विपक्ष में कहीं फिर से राधा मोहन सिंह रहे तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राधा मोहन सिंह से हमको कोई लड़ाई नहीं है, हमको कुछ नहीं है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। कुशवाहा समाज डॉक्टर राजेश को टिकट अगर हो जा रहा है, लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर उनको टिकट अगर दे देते हैं तो 110% चुनाव मोतिहारी लोकसभा जीत जाएंगे। एक राउंड किसी विपक्षी को यहाँ नहीं हम लोग चलने देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि अगर कुशवाहा समाज से मोतिहारी लोकसभा सीट से राजेश कुशवाहा उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव 110% जीतेंगे। एक राउंड भी विपक्षी को कहीं नहीं चलने देंगे, किसी भी विधानसभा में नहीं चलने देंगे। एक ही नारा होगा, डॉक्टर राजेश। चलिए, तो आपने देखा कि जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में भी जाति हावी है। आपने देखा कि जिस तरह संजय जी ने राजेश कुशवाहा को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया उनके समर्थन में और कहा है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो इस चुनाव को जीत जाएंगे। अच्छा संजय जी, एक बात है कि मान लीजिए कि आपके समाज को इग्नोर कर दिया जाए, किसी दूसरे को टिकट दे दिया जाए, तो फिर क्या होगा? कुशवाहा समाज को इग्नोर करके कोई न चुनाव जीता है न जीतेगा। हम लोग को समाज में अगर नहीं टिकट होता है तो ये बहुत भारी पड़ेगा। हमारे समाज के बिना चुनाव जीतना मोतिहारी लोकसभा में ये संभव न है और न होगा, न होने देंगे हम लोग। आज अकेले बोल रहे हैं, कल 10 आदमी होगा, फिर परसों 20 आदमी होगा। हम लोग लाखों की संख्या में रोड पे उतरने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। चलिए, तो ये आपने देखा, बहुत बड़ी खबर है। अब आगे देखिए कुशवाहा समाज की जिस तरह से डिमांड है मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर के, आगे आगे क्या होगा इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।